हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं NCERT की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम क्लास 6 की ज्योग्राफी भूगोल से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को करने वाले हैं। और दोस्तों चैप्टर 5 में हम क्या क्या करने वाले हैं? महाद्वीप महाद्वीपों के बारे में जानने वाले हैं और सागरों के बारे में जानने वाले हैं और वायुमंडल की 5 परतों के बारे में जानने वाले हैं। वायुमंडल की 5 परतों के बारे में। तो दोस्तों महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीपों के बारे में जानने वाले हैं और साथ में 5 महासागरों के बारे में जानने वाले हैं और 5 वायुमंडल की परतों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हर एग्जाम में इन सभी से एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है। और साथ में हम क्या क्या जानने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं? भूमंडल और जल मंडल और वायु मंडल। और साथ में क्या जानने वाले हैं? जैव मंडल। तो दोस्तों ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर बात करें सीटेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम के लिए तो ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने ही वाला है। जो सेकंड पेपर में 60 नंबर क्या सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो आज जानने वाले हैं हम क्या? चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख पिरामिड। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं किसके बारे में? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो दोस्तों जहाँ जिस स्थान पर भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल ये तीनों क्या है? ये तीनों एक साथ मिलते हैं, ऐसा ऐसे कॉमन स्थान को दोस्तों क्या कहते हैं? जीव मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? भूमंडल के बारे में। हम क्या है सबसे पहले डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि भूमंडल किसे कहते हैं। दोस्तों जानने वाले हैं भूमंडल के बारे में। तो भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है और यह परपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है और जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है और बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों महाद्वीप किसे कहा जाता है? बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है कि स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो दोस्तों जब भी हम किसी स्थल की ऊंचाई मापते हैं, उदाहरण के लिए हम किसी एवरेस्ट की या किसी पर्वत की ऊंचाई माप रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई माप रहे हैं, तो दोस्तों वो कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से मापते हैं। और किसी पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, अगर हमें इन किसी की भी क्या है ऊंचाई को मापना हो तो कहाँ से मापा जाता है? समुद्र के तल से मापा जाता है। और समुद्र तल पर इसका मान कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। समुद्र तल पर क्या है उसका मान कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। और ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से मापी जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और आप इसके क्या है हैंड
मतलब हस्तलिखित नोट्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व की सबसे गहरा भाग, तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का क्या? मैरियान गर्त। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है सीटेट में कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। और प्रशांत महासागर के अंतर्गत कौन सा भाग है? मेरियान गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। और अब हम जानने वाले हैं किसके बारे में? महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीप, तो दोस्तों हमें पता है कि विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 प्रमुख महाद्वीप है। और ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर महाद्वीपों की परिभाषा आए तो आप क्या लिखेंगे कि पृथ्वी पर कितने 7 महाद्वीप हैं और ये क्या है? विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और ये महाद्वीप कौन कौन से हो जाएंगे? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों अब हम क्या है, इनको एक बार क्या है चित्र में समझ लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, चित्र में देख लेते हैं। तो दोस्तों चित्र में ये पूरे नहीं दिख पा रहे हैं साथ के साथ, तो पहले हम क्या है को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और 5वें नंबर का हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। और 6ठे नंबर का हो जाएगा दोस्तों कौन सा? यूरोप महाद्वीप। और 7वें का हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। तो दोस्तों ये पढ़ जान लिए हमने क्या है महाद्वीपों के बारे में। और अगर हम बात करें महाद्वीप, और ये महाद्वीप क्या है एक दूसरे से क्या जल राशि के द्वारा क्या है अलग हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसके कौन से जल राशि के द्वारा अलग हो रहा है? ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के द्वारा अलग हो रहा है। और अफ्रीका महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से कौन से महासागर के द्वारा अलग हो रहा है? हिंद महासागर के द्वारा अलग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं महाद्वीपों के बारे में। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये वाला जान लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को क्या है पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एक तो कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। और भारत के कौन थे दोस्तों? तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और ये कब चढ़े थे एवरेस्ट पर? 29 मई 1953 को चढ़े थे। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों ऐसी कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी? तो दोस्तों विश्व की ऐसे कौन सी महिला है? तो हो जाएगा दोस्तों जुंगो ताइबे क्या है विश्व की पहली महिला है जो 16 मई 1975 को क्या एवरेस्ट पर कदम रखती है। और अगर हम बात करें भारत की ऐसी कौन सी महिला है जो जो एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ती है? तो दोस्तों वो जाएगी बचेंद्री पाल, भारत की पहली ऐसी महिला है जिसने कितने 23 मई
1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो दोस्तों भारत की कौन सी हो जाएगी? बचेंद्री पाल। और अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में कौन सी हो जाएगी? जुंको ताइबे विश्व की पहली ऐसी महिला है जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम किसके बारे में? एशिया महाद्वीपों के बारे में। तो 7 महाद्वीप हम मानचित्र में देख चुके हैं और अब हम किसके बारे में जानने वाले हैं? एशिया महाद्वीप के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सभी आप जानते हैं। और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और यह महाद्वीप क्या है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा क्या है? एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। और साथ में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो उनको हम क्रम से जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, और गुजरात के बाद हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, और राजस्थान के बाद हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा दोस्तों कौन सा? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा दोस्तों झारखंड, और झारखंड के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। तो दोस्तों ये हो गए 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए हैं। अब दोस्तों आगे प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। और अगला प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोप और एशिया या एशिया को यूरोप से कौन सा भाग अलग करता है? तो दोस्तों यूराल पर्वत क्या करता है? यूराल पर्वत क्या करता है दोस्तों? ये यहाँ पे बताया गया, यूराल पर्वत क्या कर रहा है? एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप क्या है? एशिया से बहुत छोटा है। और यह महाद्वीप क्या है? महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये तीनों तरफ से क्या, जल से घिरा हुआ है। और अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हर बार सीटेट में एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का क्या है? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त बोले या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के क्या है? मध्य से होकर गुजरता है। और अफ्रीका महाद्वीप क्या है? बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? बहुत बड़ा भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दोस्तों विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। तो दोस्तों ऐसा भी कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या है? ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। और दोस्तों साथ में सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। और अगला है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी। और अगला प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? अमेजन हो जाएगी। और सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नील नदी। और नील नदी किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है या नील नदी कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम जानने वाले हैं किसके बारे में? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये विश्व का सबसे तीसरा नंबर का बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया है कि पुनामा स्थल संधि
किन दो महाद्वीपों के मध्य है? तो दोस्तों पुनामा स्थल संधि किस दो महाद्वीपों के बीच में है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीपों के बीच क्या है, जो जहाँ से ये जुड़े हैं, संकरे भाग से जुड़े हैं, उस स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? पुनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो इसको हम क्या है, मैप में समझने वाले हैं, चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप और ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ये महाद्वीप जिस संकरे स्थल से ये जहाँ पर मिल रहे हैं उस स्थल को क्या करें, स्थल संधि। और इस स्थल संधि का नाम दोस्तों कौन सा है? पनामा स्थल संधि हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी संधि है, जल संधि है या स्थल संधि है? तो स्थल संधि है और उस स्थल संधि का नाम क्या है? पनामा स्थल संधि है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि क्या है? जब दोस्तों जल के द्वारा कोई से दो देश मिल रहे हैं या कोई से दो महाद्वीप मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत, ये हमारा भारत हो गया, भारत हमारा भारत देश महान, और ये हो गया दोस्तों श्रीलंका। तो इनके मध्य जो जल संधि है उस जल संधि का नाम क्या है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों पाक को समझकर पाकिस्तान ऑप्शन में मत लगा कर आना। तो दोस्तों पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों ये हो जाएगा श्रीलंका और भारत के मध्य है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम समझने वाले हैं किसके बारे में? दक्षिण अमेरिका के बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दोस्तों ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और इसका अधिकांश भाग किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसके पूर्व पश्चिम में कौन से दो महासागर है? दोस्तों पूर्व में कौन सा महासागर हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अंध महासागर। और पूरब में हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर हो जाएगा। और अगला दोस्तों इससे प्रश्न पूछा जा सकता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कि विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये वाली हो जाएगी। तो ये कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और अगला दोस्तों इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो दोस्तों लंबी नदी कौन सी थी? सबसे लंबी नदी थी दोस्तों नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे बड़ी नदी हो जाएगी दोस्तों अमेजन नदी। और ये कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब पढ़ने वाले हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो पूरी तरह से क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये क्या, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। इस कारण इसे क्या, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है सीटेट में कि द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो दोस्तों किस महाद्वीप को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों आप इसके क्या है, हस्तलिखित नोट्स बना सकते हैं। और जिन भाई बहनों के पास नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पहले प्रथम कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा मैं, तो आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे मैं ये NCERT की जो ये PDF है और ये PDF मैंने हाईलाइट और
अंडरलाइन कर रखी है, इनमें जो मेन टॉपिक है, तो आप इस पीडीएफ के माध्यम से भी नोट्स बना सकते हैं और इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों यह एक क्या है, बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है सीटेट में कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है, तो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। और अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका कोई स्थायी मानव नहीं है। तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई स्थायी मानव नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें साल भर में क्या रहती है, बर्फ की मोटी परत से ये महाद्वीप ढका रहता है। और बर्फ से ढके होने के कारण क्या है दोस्तों, इस पर कोई मानव क्या है, निवास नहीं करता है और इसलिए इसका कोई स्थायी निवासी नहीं है। और दोस्तों बात करें आगे कि बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। तो दोस्तों बहुत से देशों के क्या है, शोध केंद्र कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। तो दोस्तों प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के शोध संस्थान कौन से महाद्वीप में है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और कौन कौन से हैं, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अब पढ़ने वाले हैं हम जलमंडल के बारे में। तो पृथ्वी को क्या है, नीला ग्रह कहा जाता है। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी का 71% भाग जल से गिरा है और 29% भाग क्या है दोस्तों, स्थल वाला है। तो इसलिए जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो अंतरिक्ष से दिखाई देने पर दोस्तों पृथ्वी कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और नीला दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, 71% जल है। और दोस्तों जल का 97% से अधिक भाग क्या है, महासागरों में पाया जाता है। और दोस्तों ये 97% भाग कैसा है, खारा पानी है। और खारा पानी दोस्तों क्या है, पीने योग्य नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये पीडीएफ को थोड़ा सा क्लियर होने में टाइम लग रहा है। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, महासागरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। महासागर, तो दोस्तों महासागर के मुख्य भाग, महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों जितने भी महासागर हैं, महासागर आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। इनको जल संधि या जल, बहुत बड़ी जल राशि इन महाद्वीपों को क्या कर रही है, अलग करने का काम कर रही है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि महासागरीय जल हमेशा क्या है, स्थिर रहता है या गतिशील रहता है। तो दोस्तों महासागरीय जल हमेशा क्या रहता है, गतिशील रहता है। और इसकी महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ कौन कौन सी है, पहली गति हो जाएगा दोस्तों कौन सी, तरंगे। और दूसरी गति हो जाएगा ज्वार भाटा। और तीसरी हो जाएगा दोस्तों क्या, महासागरीय धाराएं। और आगे पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों महासागरों की संख्या कितनी है और इनको क्या है, बड़े से छोटे क्रम के आधार पर क्रमशः 5 महासागर। तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और उसके बाद कौन सा है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर का नाम ही दोस्तों दूसरा नाम क्या है, अंध महासागर है। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा हिंद महासागर। और चौथे नंबर का हो जाएगा दोस्तों दक्षिण महासागर। और पांचवें और सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसको हम क्या है, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, इनकी स्थिति को क्या है, चित्र में समझ लेते हैं कि कौन सा महाद्वीप कौन से दिशा में है।
तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास मैप, और इसके जरिए हम क्या समझने वाले हैं, महाद्वीप को समझने वाले, महासागरों को समझने वाले हैं। महाद्वीप तो दोस्तों हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कौन सा, ये पूरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर, और साथ में दोस्तों इधर वाले साइड भी ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अब आप देख रहे होंगे, आप को लग रहा होगा कि प्रशांत महासागर ये दोनों साइड कैसा है। तो दोस्तों प्रशांत, जब हम इसको क्या है, इसको एक पन्ना मान लो, और जब उस पन्ने को हम क्या है दोनों तरफ से दोनों छोर मिलाते हैं तो क्या है, इस प्रकार से इन दोनों को भी हम मिला सकते हैं। और दूसरे नंबर का दोस्तों सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, और ये क्या है, अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, और इसका दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अंध महासागर। और तीसरे नंबर का दोस्तों सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा क्या, हिंद महासागर। ये हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर, और हिंद महासागर दोस्तों क्या है, त्रिभुजा आकार का है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा है, तो हिंद महासागर। और त्रिभुजा आकार का कौन सा महासागर है, तो वो भी दोस्तों कौन सा है, हिंद महासागर दोस्तों। और चौथे नंबर का हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी महासागर, और पांचवें नंबर का हो जाएगा दोस्तों क्या, अंटार्कटिक महासागर। तो दोस्तों दक्षिण महासागर पूरी तरीके से किसको, अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे रखता है, और अगर हम बात करें आर्कटिक महासागर की, तो वो ये पूरे तरीके से दोस्तों पूरे तरह से किसको घेरे रखता है, उत्तरी ध्रुव को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों हमने ये सब पढ़ लिया है, महासागरों के बारे में पढ़ लिया है, और महासागर की 3 गतियाँ भी पढ़ ली है, और साथ में क्या है, इन सबको मैप के जरिए समझ चुके हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है और उसके बाद कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम इन सब महासागरों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ा महासागर है, और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियान गर्त कहाँ पे दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि मेरियान गर्त कौन से महासागर में स्थित है और इसकी गहराई कितनी है। तो दोस्तों गहराई कितनी है इसकी, 11,022 मीटर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और ये अंग्रेजी के एस आकार का है, और इसका दूसरा नाम क्या है, अंध महासागर है। और दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है अटलांटिक महासागर से कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यापार के दृष्टि से सबसे व्यस्त या सबसे बिजी कौन सा महासागर है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। और अब हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं हिंद महासागर के बारे में। तो दोस्तों हिंद महासागर क्या है दोस्तों, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर। तो दोस्तों भारत का ही दूसरा नाम क्या है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के नाम पर ही दोस्तों क्या है, हिंद महासागर का नाम पड़ा है। और दोस्तों हिंद महासागर कैसा है, त्रिभुजा आकार का है, लगभग त्रिभुज के आकार का है। और दोस्तों अब जानने वाले हैं हम दक्षिण महासागर के बारे में। तो दक्षिण महासागर क्या है दोस्तों, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे रखता है, और क्या ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न आता है, पूछा गया है सीटेट में कि अंटार्कटिका महाद्वीप से 60 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश तक कौन सा महासागर फैला हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण महासागर। और अब हम जानने वाले हैं आर्कटिक महासागर के बारे में, और ये सबसे छोटा महासागर है। तो दोस्तों ये क्या है, पूरे तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी वृत्त पर स्थित है, और यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है, और यह प्रशांत महासागर से क्या है, छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा गया है सीटेट में कि
बेरिंग जल संधि से कौन से दो महासागर जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों बेरिंग जल संधि से कौन सा? एक हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर और दूसरा हो जाएगा प्रशांत महासागर। और आर्कटिक महासागर ये दोनों किस संधि से जुड़े हुए हैं? बेरिंग जल संधि से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल के बारे में। तो दोस्तों वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरा है या घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। और दोस्तों वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। और साथ में दोस्तों अगर वायुमंडल का विस्तार देखें तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। और अब हम समझ लेते हैं वायुमंडल की 5 मुख्य परतें। तो वो हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी तल से वायुमंडल की क्या है? 5 परतें। तो सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी पृथ्वी तल से? सबसे पहली परत हो जाएगी दोस्तों क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों इनको भी हम क्या चित्र में समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है, और उसके बाद समताप मंडल है, और उसके बाद मध्य मंडल है, और उसके बाद आयन मंडल है, और अंतिम और सबसे बाह्य परत कौन सी हो जाएगी? बहिर्मंडल। तो दोस्तों मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। और दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा सकता है समताप मंडल से कि ओजोन परत किस मंडल में है? तो वो कौन सी हो जाएगी? समताप मंडल में है। और अगला प्रश्न समताप मंडल से पूछा जा सकता है कि वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श वायुमंडल कौन सा है? तो दोस्तों समताप मंडल वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श मार्ग है। और दोस्तों अगला प्रश्न मध्य मंडल में क्या तापमान ऊंचाई के साथ क्या तापमान भी बढ़ता जाता है। और अगला है आयन मंडल से दोस्तों क्या है? जितनी भी हानिकारक किरणें आती है सूर्य की उसको क्या है? ये क्या करता है? परावर्तित करता है। और अगर पराबैंगनी किरणों की बात करें तो पराबैंगनी किरणों को कौन? ओजोन परावर्तित करता है। और बहिर्मंडल ये दोस्तों क्या हो जाएगा? वायुमंडल की अंतिम परत हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सब हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम जानने वाले हैं कि वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें हैं और कितने कितने % है। तो दोस्तों वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस? ऑक्सीजन। इसको दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जो आपको अच्छे से दिख पाए। तो दोस्तों वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना है। और साथ में क्या है? साफ तथा शुष्क हवा का 99% क्या है? वायुमंडल। और दोस्तों अगर हम बात करें वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन कितना % है? 78% है। और ऑक्सीजन कितना % है? 21% है। और साथ में दोस्तों अगर बात करें अन्य गैसें कितने % हैं? मात्र 1% है। ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलकर क्या है? 1% है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम जानने वाले हैं समझने वाले हैं दोस्तों ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या है? वायुमंडल के घनत्व में क्या आती है? भिन्नता आती है। तो दोस्तों वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है? समुद्री तल पर होता है। और जैसे जैसे हम क्या है वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे घनत्व कम होता जाता है। तो दोस्तों इसी कारण क्या है हम ऊपर की ओर जाते हैं तब तेज़ी से क्या है वायुदाब घटने लगता है और वायु की मात्रा घटने लगती है। और हम जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों जो पर्वतारोही होते हैं तो वो जब पर्वतारोहण करते हैं तो वो अपने साथ क्या लेकर जाके रखते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जानी पड़ती है। तो दोस्तों क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या है ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है। इसलिए वो क्या है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके
जाके रखते हैं। तो दोस्तों अब हम इस चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं जलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल को। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूरा, ये ऊपर वाला ये सब क्या हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा। और ये पूरा जहाँ पे पर्वत, पहाड़, झरने, मकान और कृषि और ये सब पशु पक्षी रह रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा, स्थल मंडल। और जलमंडल हो जाएगा दोस्तों जहाँ पे क्या है, समुद्र, महासागर, नदियाँ और ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, जलमंडल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जहाँ पे ये तीनों घटक मिल रहे हैं, ये तीनों स्थल मिल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जीव मंडल कहते हैं। जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जीव मंडल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। तो जैसे जैसे दोस्तों हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या है, तापमान भी घटता जाता है। और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो दोस्तों वायु क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। और गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। और अब हम जानने वाले हैं जीव मंडल के बारे में। तो दोस्तों अब हम क्या है, जीव मंडल के बारे में जानने वाले हैं। तो जीव मंडल, तो जहाँ दोस्तों क्या है, जीवन मौजूद हो उसी को क्या कहेंगे, हम जीव मंडल कहेंगे। और जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। और मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। और अब जानने वाले हैं दोस्तों हम कि जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा दोस्तों जंतु जगत और दूसरा हो जाएगा दोस्तों पादप जगत। तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जीव मंडल के प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और प्राणी जगत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम जानने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कौन से गैस के कारण होती है, या सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ाती है। तो दोस्तों कौन सी गैस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी पर क्या है, तापमान में वृद्धि होती है। और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर हमने क्या पृथ्वी या प्रकृति में संतुलन बनाए रखना है तो दोस्तों हमें क्या है, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सीमित उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम इसके एमसीक्यूज प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में पहली बार हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों पहला प्रश्न है इसका, कौन सी पर्वत श्रेणी एशिया यूरोप को अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, एंडीज, हिमालय, यूराल। तो दोस्तों ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यूराल पर्वत। और उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को कैसे जुड़ा है, स्थल संधि या जल संधि या नहर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थल संधि, क्योंकि ये प्रश्न हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये प्रश्न अब आपको लड्डू से लग रहे होंगे। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कितने परसेंट है, 78% नाइट्रोजन है और 21% दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन है और 0.02% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है। तो वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल। तो दोस्तों कौन सा भाग चट्टानों का बना होगा, थलमंडल। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप,
अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सेकंड नंबर का हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों अब हम इसके थोड़ा रिक्त स्थान भी कर ही लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग तो दोस्तों कौन सा है? मेरियान गर्त विश्व का क्या है? सबसे गहरा भाग है और ये कौन से महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में आता है और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर दोस्तों इसकी क्या है? गहराई है। दोस्तों अगला प्रश्न है डैश डैश महासागर का नाम एक देश के नाम से है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से है? हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर है। और अगला है दोस्तों डैश डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जीवमंडल, जीवमंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया, यूरोशिया कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।